नमस्कार, चमकता भारत की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा श्रीवास्तव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। 21 जून को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में विश्व भर के साथ साथ योगाभ्यास किया जाएगा। राज्य में सूचना के अधिकार कानून को प्रभावी बनाने के लिए आगामी 27 जून RTI कार्यकर्ता उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। जमशेदपुर के रविंद्र भवन सभागार में रविवार को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार की ओर से ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य में विश्व भर के साथ साथ योग अभ्यास किया जाएगा। आपको बता दें, इसकी तैयारियों की समीक्षा हेतु एक बैठक का आयोजन रविवार को किया गया, जहां पतंजलि के योग पीठ हरिद्वार के साध्वी देवव्रता जी शामिल हुई। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में इसका आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहेंगे, जहाँ 4000 से अधिक नागरिक एक साथ योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास करेंगे। ये प्रोग्राम जो है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग ऋषि, उनका ये लक्ष्य है कि जो योग है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होना चाहिए। पूरा मानव जाति है वो इसको करके स्वस्थ बने, इसलिए उन्होंने इसको नाम भी दिया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो पूरी मानवता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पूरी समस्त मानव जाति का हित हो, इस लक्ष्य को लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसको एक बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं और ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसका लक्ष्य है सबका हित हो, सबका कल्याण हो। केवल दवाइयाँ आदि खाकर के व्यक्ति स्वस्थ नहीं बन सकता। जब तक वो योग नहीं करेगा वो पूरी तरह कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी हम दवाई आदि खाते हैं वो तभी तक असर करती है जब तक उसका असर होता है दवाइयों का, तब तक वो स्वस्थ है। लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है फिर से हमारा जो रोग था वो दोबारा से होता है। लेकिन योग करने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो अंदर की जो पावर है, जो इम्यूनिटी शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और अन्य जो भी मतलब रोग हमारे अंदर पनपता है उससे लड़ने की जो पावर मिलती है वो योग से मिलती है। इसलिए ये योग की महिमा है और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब है ये 21 जून को होगा। तो इसकी तैयारी को लेकर के उसकी तैयारी यहाँ के हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, आदरणीय राज्य प्रभारी दीदी हैं, यहाँ सभी मंचासीन पदाधिकारी हमारे भाई उपस्थित हैं, बहनें भी हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं। वो सभी कई दिनों से यहाँ की तैयारी में लगे हुए हैं। जमशेदपुर के रविंद्र भवन सभागार में रविवार को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार की ओर से ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की। आपको बता दें, उन्होंने जांच कराने पहुंचे लोगों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार कैंसर मरीजों के प्रति गंभीर है। उन्होंने बताया कि यहाँ जांच के दौरान जिन मरीजों में कैंसर के लक्षण मिलेंगे उनका सरकार की ओर से मुफ्त इलाज कराया जाएगा। IMA जमशेदपुर शाखा की ओर से इसका आयोजन किया गया था। तस्वीर के बैनर के अंतर्गत हम सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान चला रहे हैं। हम जगह जगह रूरल एरिया में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। हम गवर्नमेंट के सदर अस्पतालों के रचनात्मक सुदृढ़ीकरण करते हैं। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की संरचना का सुदृढ़ीकरण का काम करते हैं। हम सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी दिलवाते रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में मैंने खुद की अपनी वित्तीय सहायता से मशीन लगवाई है। बाकी 11 सदर अस्पतालों में विमेन डॉक्टर विंग के सहयोग से जो लगातार गरीबों के हित में, कमजोर वर्गों के हित में और स्वास्थ्य सेवा के दिशा और दशा को बदलने के लिए प्रयास कर रही हैं और विशेष करके PCPNDT एक्ट को कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में बहुत कारगर रूप से कदम उठा रही हैं। मैं इसके लिए हमारी लोकप्रिय उपायुक्त को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी मैडम कश्यप का, जो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि दृष्टि दोष कैसे दूर हो, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में हम कैसे इस उन्मूलन अभियान को तेज करें, इसकी दिशा और दशा के लिए वो भी काम कर रही हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद।
राज्य में सूचना के अधिकार कानून को प्रभावी बनाने के लिए आगामी 27 जून को आरटीआई कार्यकर्ता उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें, इसको लेकर रविवार को आरटीआई कार्यकर्ता संघ की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के माध्यम से आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले 2.5 साल से राज्य में सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है, न ही उनके द्वारा मांगी गई सूचनाओं का समय पर जवाब दिया जा रहा है। ऐसे में सूचना का अधिकार कानून किसी काम का नहीं रह गया है, अधिकारी बेलगाम हो चले हैं। इसके लिए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि झारखंड में अब तक विपक्ष का नेता तय नहीं हुआ है, न ही सरकार इस दिशा में पहल कर रही है, जिससे राज्य के आरटीआई कार्यकर्ता सही जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। संघ की आज बैठक हुई और इस बैठक में हमारे जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारीगण है, आज गंभीर विषय पर चिंतन मंथन किया गया। गंभीर विषय ये है कि पिछले 2.5 वर्षों से राज्य सूचना आयोग जो है झारखंड में मृत प्राय हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और जिसके कारण जन सूचना पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी लोग अपना मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं, समय पर सूचना नहीं देते हैं, अपील का सुनवाई नहीं करते हैं और सूचना आयोग के पास जो शक्ति है कि केस करने का, पनिशमेंट करने का, पेनाल्टी करने का, तो सूचना आयोग है ही नहीं। और ये कारण इसलिए है कि झारखंड में जो राजनीतिक लड़ाई है पक्ष और विपक्ष की, और उस लड़ाई में हमारा जो मुद्दे हैं, हमारे जो नागरिक के अधिकार है, क्योंकि सूचना प्राप्त करना एक मौलिक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है, इसको जनता को नहीं मिल पा रहा है। जनता का हक छीना जा रहा है। क्योंकि सूचना आयुक्त की नियुक्ति में एक अड़चन ये है कि मुख्यमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और एक वरिष्ठ माननीय सदस्य होंगे। राजनगर में हुआ आम आदमी पार्टी का आगाज। राजनगर में आप पार्टी का सदस्यता सह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। आपको बता दें, राजनगर हाट मैदान में रविवार को आम आदमी पार्टी की बैठक सावित्री मुर्मू की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि कोल्हान प्रभारी मनीष कुमार डैनियल, विशिष्ट अतिथि के रूप में जुगसलाई विधानसभा अध्यक्ष राजीव रंजन, पश्चिम विधानसभा के संगठन मंत्री मोहम्मद शकील, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक जितेंद्र शर्मा, सक्रिय सदस्य रामचंद्र मार्डी, गंगाराम हेम्ब्रम आदि उपस्थित थे। वहीं कई संख्या में महिला, पुरुष, युवा एवं बुजुर्ग भी इस सभा में शामिल हुए। इसी दौरान आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि मनीष कुमार डैनियल ने अपने संबोधन में कहा, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। पार्टी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है। 2009 से एक आंदोलन शुरू हुआ था, एंटी करप्शन मूवमेंट, जिसको अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था। उसके बाद ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते 2012 नवंबर में 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई। तब से लेके आज तक 9 साल हो चुके हैं और 9 साल में हमारी पार्टी बहुत तेज़ी से विस्तार की है। 2 राज्य में हमारी सरकार है और 10 राज्यसभा सदस्य हमारे हो गए हैं। अब हम देश की 4थी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं। ये राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा तो देश की 4थी सबसे बड़ी पार्टी हम हो जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार बन रही है, इतनी तारीफ हो रही है, इतना काम हो रहा है वहाँ पे कि पब्लिक का बहुत ज़्यादा रुझान उसकी तरफ बढ़ रहा है। अभी देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे वहाँ का स्कूल और अस्पताल देखने के लिए। उससे मात्र 20 दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए थे दिल्ली, वहाँ का स्कूल और अस्पताल देखने के लिए। हमारे ही राज्य के दूसरे पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली आते हैं, हमारे दिल्ली का काम देखने के लिए। आपको जोहार कहेंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो हम लोग गठन कर रहे हैं, ये बहुत सोच समझ करके गठन कर रहे हैं। जो हम लोग का झारखंड अलग होकर के हम लोग का 21-22 साल हो गया है, लेकिन जो हम लोग का झारखंड वासियों का जो हक अधिकार अभी तक हम लोग को नहीं मिला है और हम लोग अभी तक वंचित है। इतना खनिज संपदा होते हुए भी अभी हम लोग गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। और जिस तरह हम लोग दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के माध्यम से इतने अच्छा काम हो रहे हैं, इतना एजुकेशन में भी इतना फोकस दिया जा रहा है, स्वास्थ्य में भी इतना फोकस दिया जा रहा है, तो हम लोग यही चाह रहे हैं, पूरा टीम यही चाह रहे हैं कि, और टीम के साथ साथ पूरा जनता भी यही चाह रही है
कि हमारे जो झारखंड या हमारा सरायकेला विधानसभा में भी हम लोग का उसी तरह से यहाँ भी बदलाव हो। और मूल खतियानधारी को जमीन से बेदखल करने की साजिश, अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर पहुंची मापी टीम, बिना नापी किए हुए वापस। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के कपाली में भूमाफिया अब जमीन की खरीदी बिक्री के लिए पदाधिकारियों के सहयोग से जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में जुट गई है। मूल खतियानधारी को दरकिनार कर दावेदार को चांडिल अनुमंडल न्यायालय से ज्ञापक संख्या 736 के आधार पर सीआई नापी के लिए पहुंचे थे। मूल खतियानधारी ने फिर विरोध जताया और नापी कर्मचारी सहित पुलिस बल को वापस लौटना पड़ा। यूं तो कपाली में जमीन का हेराफेरी के कई मामले, जहां जमीन दलाल द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा का मामला है, अब पदाधिकारियों को भी संलिप्त करते हुए जमीन का अवैध कारोबार किया जा रहा है। शनिवार को चांडिल के सीआई सपन मिश्रा पुलिस के दल बल के साथ पहुंचे और मूल खतियानधारी हेमदास और उमेश दास की भूमि के खाता नंबर 472 प्लॉट संख्या 1764 पर सीमांकन करने पहुंचे और खतियानधारी के परिवार के विरोध पर दूसरी बार भी बिना नापी कर वापस लौटना पड़ा। दरअसल चांडिल अनुमंडल के न्यायालय कार्यालय के द्वारा विनोद दास के हक में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ज्ञापक 736 दिनांक 11/6/2022 के आदेश पर भूमि के खाता नंबर 472 प्लॉट संख्या 1764 पर सीमांकन करने पहुंचे और 1964 के खतियान व मालगुजारी रशीद के साथ कई कागजात दिखाने के बाद सीआई सपन मिश्रा पुलिस बल कम का हवाला देते हुए बिना नापी के वापस लौटना पड़ा। कारण ये है कि मेरे पास पुलिस फोर्स कम था, जिसकी बात है कि उन लोग एक आवेदन दिया कि हमको समय थोड़ा दिया जाए। हम चूँकि डीसी साहब एसडीओ साहब से मिले हैं और नया डॉक्यूमेंट निकालने में समय लग रहा है, पुराना डॉक्यूमेंट निकालने में समय लग रहा है, तो लोग समय मांगा और मेरे फोर्स भी आज कम थी, इसलिए हम समझा भी जा सकते इसको। अच्छा, जमीन तो अभी के हिसाब से तो जो हम जो दखल दिलाना है उसी का जमीन है। नाम बता रहे हैं, विनोद दास पिता जगदीश दास। बयान तो 64 में पब्लिश हुआ है, 64 के बाद तो खरीद बिक्री हुआ है। इन लोग को कैसे मिला ये तो हमें भी नहीं बता पाएंगे। हमको जो आदेश मिला है उस पर हम क्या पूरा डिटेल उसको नहीं जाएंगे। हम तो अभी इसी प्लॉट पर सीमांकन करने के लिए आए थे। अब जब इस प्लॉट में डीपली हम नहीं जाएंगे, पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम तो एसडीओ साहब के आदेश से इसको सीमांकन करने के लिए सिर्फ आए। तो क्या ये मानते हैं कि नजर मिश्रा हमारा खानदानी ज़मीन है। आज 200 साल से हम करीब 50 साल से खेती कर रहे हैं। जब हम 10 साल का था तब से खेती कर रहे हैं। मेरा एज हो गया अभी 58। क्या ये ज़मीन खरीदे हैं? हमारा पूर्वापुरुष खरीदे हैं। कब? 1898 उसका डीड है मेरा पास, डीड दिखा रहा इससे है। जब वो लोन मेरा खानदान का कुछ है ये नहीं, ना वंशावली में, ना खानदान में, ना रिश्तेदारी में, तो उसको कौन हिसाब से ज़मीन मिलेगा उसको? हेमदास का नाम पर, विश्वदास का नाम पर, द्वारिका दास का नाम पर जो प्लॉट है, अगर वो लोन को किसी ने बेचा है तो जिसको बेचा है उसको छोड़ दिया जाएगा, और जो नहीं बेचा है वो प्लॉट तो हम नहीं छोड़ सकता किसी को। मेरा जितना दिख रहा है सब पूरा ही हम ही लोगों का है। ज़मीन है, रहती ज़मीन है, जो कि पूर्वापुरुष से मेरा दादाजी के अमल से ये ज़मीन है। और उसका सारा डॉक्यूमेंट्स भी मेरा पास है, डीड है, रेंट रसीद है, मेरा बाप का नाम पर खतियान है, रेंट रसीद है। अच्छा, नोटिस करेगा, बुलाएगा तब तो जानकारी होगा, हम जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। तो इसका मतलब बिना कागज देखे और एसडीओ से अंचल से लेकर के डीसी तक मिली भगत है। डीसी साहब भी इसके अगेंस्ट में हम गए थे फाइल करने, केस नहीं लिया, बोला एसडीओ ऑफिस में केस कीजिए। एसडीओ ऑफिस जाता तो वहाँ भी कोई सुनाई नहीं है। डीसी में जाता तो आपका लॉयर के पास, लॉयर को भेजिए, लॉयर जाता बोलता अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नहीं है। हाँ, ना अनुमंडल से कोई नोटिस आता है, कुछ भी मांगने जाता है। अभी ये देखिए ना, ये जो आदेश निकला माफी का 11 तारीख को 11। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 21 जून को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में विश्व भर के साथ साथ योगाभ्यास किया जाएगा। राज्य में सूचना के अधिकार कानून को प्रभावी बनाने के लिए आगामी 27 जून आरटीआई कार्यकर्ता उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। जमशेदपुर के रविंद्र भवन सभागार में रविवार को स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार की ओर से ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।